शब्द कहानी में पिरो के लाता है। और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? बोले नहीं। मैंने कहा पहले कोई? बोले नहीं, पर बात करेगा झुमके की। फिर आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं हिमांशु गर्ग को बुलाना चाहूंगा। हिमांशु गर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु गर्ग और जो मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ वह एक कहानी के रूप में आगे बढ़ेगी। यह श्रृंगार रस से आरंभ होगी और विरह रस पर विराम होगी। शुरू करते हैं हमारी प्रथम कविता से, जिसका नाम है झुमके। उसे झुमके बड़े प्यारे थे। उन काले घने बालों के बीच वे झिलमिलाते झुमके। उन काले घने बालों के बीच वे झिलमिलाते झुमके, मानो जैसे हो कोई श्याम गगन में टिमटिमाते सहस्त्र तारे। जब भी वह मुस्कुरा कर कुछ कहती तो ये झुमके मानो अपनी सरगम के संगीत से उसकी मधुर ध्वनि में अपना संयोग दिया करते। अक्सर उसकी जुल्फों व झुमकों में मानो एक द्वंद सा लगा रहता कि भला कौन समक्ष आकर उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाएगा। फिर चाहे वो झुमकों की नग हो या जुल्फों की लट, फिर चाहे वो झुमकों की नग हो या जुल्फों की लट, जो अधिक गुणगान पाएगा आखिर वही तो उसके हाथों संवारा जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस सजनी संवरने की होड़ में, इस सजनी संवरने की होड़ में जब जुल्फे झुमकों को सताते, तो इस सजनी संवरने की होड़ में जब जुल्फे झुमकों को सताते तो अपनी जुल्फे बांध देती तो कभी उन्हें कानों के पीछे सरका देती। इस एक तरफा निर्णय से मानो ये स्पष्ट पता चलता कि उसे वो झुमके कितने प्यारे थे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम प्रेम मोहब्बत के बारे में क्यों लिखते रहते हो, तो उसी पर लिखा है कि जो मुकम्मल में नहीं होता उसे इस कलम से लिख लिया करता हूँ, कि जो मुकम्मल में नहीं होता उसे इस कलम से लिख लिया करता हूँ। और शायद यही वो कारण है कि मैं खासकर मोहब्बत के बारे में लिखता हूँ। उससे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, उससे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर कह कहाँ पाता हूँ। इसलिए मैं कभी खत, कभी ख्वाब, तो कभी वक्त से बात कर लिया करता हूँ। तो इसी वक्त और मेरे संवाद को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में आपको थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। मैं उम्मीद लगाए बैठा कि आंखें पर वह सब सच जान जाएगी, पर वक्त ने इशारा किया कि क्या वो आंखें पढ़ पाएगी। मैं उम्मीद लगाए बैठा कि लिखे खत पर वह सब सच जान जाएगी, पर वक्त ने इशारा किया कि खत पढ़ तो लेगी पर क्या उन्हें समझ पाएगी। मैं उम्मीद लगाए बैठा कि वक्त खुद उसे समझाएगा। मैं उम्मीद लगाए बैठा कि वक्त खुद उसे समझाएगा। मेरे शब्दों का फुलवार बन उसके कदमों में बिछवाएगा। मेरे लिखे नज़्मों के लफ्ज उस तक पंछियों से पहुंचवाएगा। और जब वह भीग जाएगी ना मेरे प्रयास रूपी घने बादलों से, और जब वह भीग जाएगी ना मेरे प्रयास रूपी घने बादलों से, आखिर तब तो उसे प्यार समझ आएगा। अब कैसे समझाऊं उसे कि मेरा प्रेम कोई काम राग मोह नहीं अभी तो आराधना है। कैसे बताऊं कि मेरा प्रेम तुम्हें पाना नहीं तुम में खो जाना। कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा प्रेम स्वामित्व नहीं अभी तो समर्पण है। कैसे यकीन दिलाऊं। यह कहकर निराश होकर मैं खिड़की के पास जा बैठा। इतने में खिड़की से एक हवा का झोंका आया, मानो वक्त उसका संदेशा लाया।
वक्त ने कहा, हो सकता है ना कि तुम्हारी आंखों की गहराई वह भली भांति नाप पा रही हो सकता है ना कि तुम्हारे लिखे खतों के लफ्ज वह भली भांति समझ पा रही हो सकता है ना कि उसने मुझसे उम्मीद की हो तुम्हें समझाने की कि लौट जाओ नहीं भीगना चाहती तुम्हारे इन प्रयास रूपी बादलों से। न जाने कितनी बार है बिखरा, न जाने कितनी बार है बिखरा इन आंखों में लगा काजल उन प्रेम की बरसातों से। बहुत बढ़िया। इसलिए कहती हूँ लौट जाओ। बचपन में जिनका सहारा लेकर मैं धीमे धीमे आगे बढ़ी, आज जब खुद चलने लगी तो क्यों उन्होंने ही बांध दी बेड़ी। बहुत सही। देखो बड़ा लंबा सफर तय कर कर आई हूँ, देखो बड़ा लंबा सफर तय कर कर आई हूँ, अपनों से खुद को जीत कर अपनों को हार कर आई। बहुत सही। इसलिए अपना स्वीकार कोई बंधन जो थाम दे मेरी पहचान, इसलिए अपना स्वीकार कोई बंधन जो थाम दे मेरी पहचान को, अपना चाहती कोई डोर जो रोक दे मेरी उड़ान। डोर, यह प्रीत की डोर, यह प्रीत की डोर पतंग को हवा में तो लहराने देना चाहती है। यह प्रीत की डोर पतंग को हवा में लहराने देना चाहती है, पर आखिरकार उसे एक बंधन में बांध ही देती है। इसलिए कहती हूँ लौट जाओ, न व्यर्थ गवाओ अपने प्रयास। वक्त से उसका संदेश सुनकर मैं खिड़की से उठ अपने मेज पर जा बैठा और रोजाना के समान अपनी डायरी लिखने लगा। मैंने लिखा कि जिस प्रकार हर रात अंधेरा नहीं लाती, कि जिस प्रकार हर रात अंधेरा नहीं लाती, चांद है रोशनी देने के लिए। हर कहानी अधूरी नहीं रहती, चंद लेखक है उसे पूरा करने के लिए। बहुत बेहतरीन। हर जख्म हरा नहीं रहता, मरहम है उसे ठीक करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हर प्रेम का परिणाम दुख हो, ये जरूरी नहीं, मैं हूं तुम्हें खुश रखने के लिए। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ और उसे पूर्णतः स्वीकार भी करता हूँ। इसलिए जो लकीरों में लिखा नहीं उसे इस खत में लिख लिया करता हूँ, कि जो लकीरों में लिखा नहीं उसे इस खत में लिख लिया करता हूँ। शायद नियति को हमारा मिलन मंजूर नहीं, शायद नियति को हमारा मिलन मंजूर नहीं, इसलिए तो तुमसे ख्वाब में मिलने आता हूँ। अब सीन ये है कि ख्वाब में वह नुपुर पहनाती है, नुपुर मतलब पायल, तो उस पायल की आवाज़ से मैं सपने से जाग जाता हूँ और हमारा मिलन सपने में भी नहीं हो पाता। तो इसी पर मैं लिख रहा हूँ कि कपास से कोमल कदम है तुम्हारे, कपास से कोमल कदम है तुम्हारे। क्या लिखा है बेटे? कि कपास से कोमल कदम है तुम्हारे, न जाने कब तुम हृदय में आई, उसकी आहट तक न आई। फिर जब तुम स्वप्न में आई तो अपने संग उन नुपुर को क्यों लाई। अब कैसे समझाए तुम्हें, अब कैसे समझाए तुम्हें कि नियति ही नुपुर के रूप में आई है, कि नियति ही नुपुर के रूप में आई है। अपनी झंकार से एक बार फिर वो मुझसे मेरा स्वप्न छीनने आई है। इसी पर मैं अपनी आखिरी शायरी पेश करता हूँ कि जब स्वप्न में मैं बन चकोर निहारू चरण तुम्हारे, कि जब स्वप्न में मैं बन चकोर निहारू चरण तुम्हारे, तो तुम्हारी नुपुर बन चोर चुराए स्वप्न हमारे। बहुत बढ़िया।